Development, Commissioner Industries and Commissioner Expos, Government of Maharashtra. I will request you, sir, for your address, please. आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे सम्मानीय मंत्री महोदय श्री राणे सर, व्यासपीठ पर उपस्थित श्री ललित गांधी जी, विजय कलंत्री जी, एएफएमटी के प्रेसिडेंट मिस्टर सेम्पलवाला, उनके सेक्रेटरी अमित बरोत, इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स, AFMT members and my dear friends. It is my honor and privilege to be here on this special occasion and especially representing the government idea, representing the government and presenting the government initiative before all of you. सर, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पिछले 3 सालों में 2019 में ये इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वो 810 मिलियन यूएस डॉलर था, जो 2023 में 2.6 बिलियन डॉलर तक पहुंचा है. So we have noticed the growth of more than 220%. इंडिया दुनिया के उन 5 देशों में है जो सबसे ज्यादा फर्नीचर एक्सपोर्ट करते हैं, एंड वी हैव दैट प्रिविलेज. सर, एक्सपोर्ट के मार्केट के अलावा इंडिया ही इतना बड़ा मार्केट है कि जहां पे हम जितना भी प्रोड्यूस करेंगे पूरा कंज्यूम हो जाएगा. तो ये एक हमारे सामने अपॉर्चुनिटी है. जैसे ये अपॉर्चुनिटी है, इस सेक्टर के सामने सर बहुत सारे चैलेंजेस हैं. उन चैलेंजेस को आपके सामने कलंत्री जी ने, ललित गांधी जी ने और अमित भाई ने बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से हम सबके सामने रखा. चैलेंज ये है कि सबसे बड़ा चैलेंज है, ये सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर है बहुत बड़े पैमाने पे. इसको ऑर्गेनाइज करके इसको सपोर्ट देने की जरूरत है, और वो सपोर्ट देने का काम गवर्नमेंट की तरफ से हमको पॉलिसी के फॉर्म में देना पड़ेगा, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर के फॉर्म में देना पड़ेगा, हमको इंसेंटिव के फॉर्म में देना पड़ेगा. सर, हमारे माननीय मंत्री महोदय एमएसएमई मिनिस्ट्री का नेतृत्व करते हैं और उसके मंत्री हैं. मुझे आप सभी को बताने में एक फैक्ट मैं शेयर करना चाहता हूं, चूंकि सर यहां है. इंडिया का लार्जेस्ट एमएसएमई बेस महाराष्ट्र में है. 3.5 मिलियन एमएसएमई महाराष्ट्र में रजिस्टर है. दूसरे नंबर पे 1.6 मिलियन है जो तमिलनाडु में है. तो महाराष्ट्र से आधे, मतलब जो सेकंड नंबर है वो हाफ ऑफ द महाराष्ट्र है. ये एमएसएमई सेक्टर में सर हम यहां लगभग 1.5 करोड़ लोगों को, 1.4 करोड़ लोगों को रोजगार या एम्प्लॉयमेंट प्रदान करते हैं. और इस सेक्टर की जो स्ट्रेंथ है, या ये जो हमारा फर्नीचर सेक्टर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको ऑर्गेनाइज करने का काम एएफएमटी ने किया है, जिनको जोड़ने का काम एएफएमटी ने किया है, या जिनको आगे ले जाने के लिए कटिबद्ध है एएफएमटी, वो सेक्टर मैक्सिमम एमएसएमई में ही कवर होता है. देयर आर वेरी फ्यू प्लेयर्स हु आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट एंड लार्ज स्केल. तो सर, इनको सपोर्ट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हमने नई एमएसएमई पॉलिसी प्रपोज की है, जिसका ड्राफ्ट ऑलरेडी सबमिट हुआ है, और जिसमें हमने इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए स्पेशल प्रोविजंस किए हैं. अब आने वाले समय में सरकार इस पे अध्ययन करके इस एमएसएमई पॉलिसी को अप्रूव करेगी, बट उस पॉलिसी में इंसेंटिव, इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपोर्ट प्रमोशन, ये तीनों इनिशिएटिव उसमें कवर किए जा रहे हैं. किसी भी सेक्टर को बढ़ाने के लिए, जैसा मैंने कहा कि पॉलिसी इकोसिस्टम होना चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ एमएसएमई पॉलिसी ही नहीं, महाराष्ट्र सरकार ने लॉजिस्टिक पॉलिसी, रिटेल पॉलिसी और एक्सपोर्ट पॉलिसी पे भी काम शुरू किया है, जो कि एमएसएमई पॉलिसी के साथ ही या कुछ दिन आगे पीछे आपके लिए उपलब्ध रहेंगे. और ये तीनों जो पॉलिसीज हैं,
चाहे वो रिटेल की पॉलिसी हो या लॉजिस्टिक की पॉलिसी हो या एक्सपोर्ट की पॉलिसी हो, इसमें भी इस सेक्टर को प्राधान्य दिया जाएगा। सेकेंड इशू जो इसमें आएगा वो स्किल्ड वर्कफोर्स का आएगा, क्रेडिट लिंकेज का आएगा, क्वालिटी एंड सर्टिफिकेशन की बात की। आज जब हमारे सामने कुछ वक्ता यहाँ अपना मनोगत रख रहे थे उस समय, तो इन सब चीजों के बारे में हमारी पॉलिसीज में हमने काम किया है। सबसे बड़ा सपोर्ट जो है वो है इंडस्ट्री को लगने वाली परमिशंस, अप्रूवल और लाइसेंसेस के लिए। बहुत बार हमेशा ये कहा जाता रहा है कि हमको एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, तीसरे ऑफिस, चौथे ऑफिस जाना पड़ेगा। जैसे अमित भाई ने तो सीधे मिनिस्ट्री की मांग की है, उस पर शासन उचित निर्णय लेगा, लेकिन मैं अमित भाई को एक आश्वासन देना चाहता हूं। राज्य सरकार ने मैत्री कायदा पारित किया है और मैत्री कायदा के द्वारा सिंगल विंडो के द्वारा आप सभी परमिशंस, अप्रूवल और लाइसेंसेस प्राप्त कर सकते हैं। एक क्लिक पे आपके ये अप्रूवल अवेलेबल हैं और ये कायदा बहुत पुराना नहीं है। ये कानून जो है महाराष्ट्र सरकार ने अगस्त 2023 में बनाया है। इस कानून के नोटिफिकेशन के बाद हमको लगभग 8,200 एप्लीकेशंस आए। 8,200 एप्लीकेशंस में से 7,900 एप्लीकेशंस डिस्पोज ऑफ हुए। सिर्फ एक एप्लीकेशन है जिसमें टाइम ब्रीच हुआ है, बाकी के सारे एप्लीकेशन विद इन टाइम अप्रूवल, लाइसेंस, परमिशंस दिए हैं। तो मेरा काम यहाँ आपको शासन की तरफ से एक कमिटमेंट देना है कि आप आगे आइए। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, माननीय मंत्री महोदय के नेतृत्व में आपके साथ खड़ा है और आप जितनी गति